हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की फाइनल डेट शीट रिलीज़ हो गई है मई जून 2024 एग्जामिनेशन के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिन बच्चों ने एनईपी बेस में एडमिशन लिया था 2022 या 2023 में, तो उनकी डेट शीट क्या रहने वाली है एसवाल के स्टूडेंट की। ठीक है, अगर आपने 2022 में एडमिशन लिया था तो हम फोर्थ सेमेस्टर की भी डेट शीट डिस्कस करेंगे। और अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में ईआर है तो जो हम 2023 की सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट डिस्कस करेंगे, तो उसी सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट के अकॉर्डिंग आपका जो ईयर का एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करें बीए प्रोग्राम की डेट शीट की, तो यहीं पर आपको बीए प्रोग्राम की पीडीएफ मिल जाएगी जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, ये फाइनल डेट शीट है। जो टेंटेटिव डेट शीट आई थी उसमें बदलाव देखे गए हैं एज़ कम्पेयर टू फाइनल डेट शीट। तो बीए प्रोग्राम के एग्ज़ाम 9 जून से शुरू हैं। पहला पेपर सेमेस्टर 4 के डिसिप्लिन सब्जेक्ट का होगा, नॉन मेजर का। ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम आप देखोगे 2 शिफ्ट में रखे गए हैं, तो आपका कौन सा शिफ्ट है ये आपके एडमिट कार्ड में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका 15 जून को है, यानी कि सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का 15 जून को एग्ज़ाम है। और याद रखिए, अगर एईसी में ईयर आपका आया था और आप फोर्थ सेमेस्टर में हो तो वो आपका 15 जून को कंडक्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे 15 जून के बाद नेक्स्ट पेपर आपका 16 जून को है, एबिलिटी इन्हांसमेंट फोर्थ सेमेस्टर का। ऑलराइट, जिसमें ज़्यादातर बच्चों के पास लैंग्वेज होगी हिंदी वगैरह। उसके बाद इसी तरीके से अगला एग्ज़ाम आपका डिसिप्लिन कोर्स का सेकंड सेमेस्टर का होगा 20 जून को। और फिर यहाँ पर अगले पेपर आपके 21 जून को होंगे। सेक का पेपर सेमेस्टर 2 का 22 जून को रखा गया है और सेमेस्टर 4 का 23 जून को रखा गया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर ऐसा लगता है आपको कि आपका सब्जेक्ट का नाम इसमें नहीं है, तो जिस भी कैटेगरी का वो सब्जेक्ट है उसकी डेट जो यहाँ पर मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग वो पेपर होगा। अगर सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर मिसिंग है तो वो कुछ टाइम में अपने आप अपडेट हो जाएगा, तो इस चीज़ की चिंता मत करें। जैसे सेक की कैटेगरी में यहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट दिखा रहा है सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन यहाँ पर और भी सब्जेक्ट शो होने चाहिए थे बट वहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब आपका जो भी सेक के कैटेगरी का सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर का, तो 22 जून को ही होगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा तो वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर सेक का सब्जेक्ट 23 जून को होगा। फिर डीएसई सेकंड सेमेस्टर आपका 24 जून को कंडक्ट होगा। फिर 25 जून को डीएसई फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होगा। फिर वैल्यू एडिट कोर्स सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के 26 और 27 जून को होंगे। अगेन यहाँ पे अगर कुछ सब्जेक्ट मिसिंग है वैल्यू एडिट कोर्स में तो वो ऐड हो जाएंगे, लेकिन डेट आपकी यही रहेगी आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। फिर जनरल इलेक्टिव का पेपर 28 जून है और फिर 29 जून है सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का। और लास्टली इसके बाद हमारा डिसिप्लिन सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर का अगेन, जो कि 30 जून को रखा गया है। ऑलराइट, तो ये बीए प्रोग्राम के पेपर हैं जो कि 9 जून से शुरू होकर 30 जून तक आपके चलेंगे। अगेन कोई सब्जेक्ट अगर आपको लगता है मिसिंग है तो वो करेक्शन अपने आप एसोल कर देगा, उसका नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ जाएगा। ये बीए प्रोग्राम की डेट शीट थी। बीकॉम ऑनर्स की डेट शीट की अगर हम बात करें तो बीकॉम ऑनर्स के जो एग्ज़ाम हैं वो आपके 15 जून से शुरू होंगे, 9 जून से शुरू होंगे। पहला पेपर सेमेस्टर 4 वालों का बिजनेस स्टैट्स का है। फिर 15 जून को एईसी का पेपर है सेकंड सेमेस्टर का। याद रखिए, जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका सेकंड सेमेस्टर का ईआर है, तो वो जो एक्चुअल में सेकंड सेमेस्टर के पेपर देंगे उसी के अकॉर्डिंग होगा। फिर 16 जून को एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है। 20 जून को आपका कंपनी लॉ सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। 21 जून को फोर्थ सेमेस्टर का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है। फिर इसी तरीके से 22 और 23 जून को सेक कैटेगरी का पेपर है। अगर सेक में कुछ सब्जेक्ट मिसिंग दिख रहे हैं सेकंड सेमेस्टर में तो वो ऐड हो जाएंगे, लेकिन पेपर उसका 22 जून को ही होगा। सिमिलरली फिर 24 जून को आपका सेकंड सेमेस्टर का है। फिर 26 जून को वैल्यू एडिट कोर्स है। 27 जून को अगेन वैल्यू एडिट कोर्स है। और फिर 28 जून को पेपर आपका, फिर 29 जून को आपका डिसिप्लिन या जनरल इलेक्टिव जो भी आपने चूज़ करा है सेमेस्टर 4 में वो पेपर है। देन 30 जून को आपका डीएसई 4 का पेपर है सेकंड सेमेस्टर का। और फिर यहाँ पे पेपर आपके समाप्त हो जाएंगे। बीकॉम ऑनर्स की ये डेट शीट थी। अब ये हो गया हमारा बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स की। अब यहाँ पे जो बीए ऑनर्स के सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या फिर बीबीए, बीएमएस, इन सारे कोर्सेज़ की जो मेन सब्जेक्ट की डेट शीट है वो आपको इसमें मिलेगा। बीए ऑनर्स रेगुलर एंड सोल, यहाँ पे हम डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे रेगुलर लिखा हुआ बट ये सोल के लिए भी होना चाहिए।
हाँ ये देखिए, मीन्स फॉर रेगुलर एंड एसओएल। ठीक है, तो ये किसकी डेटशीट है? बीए ऑनर्स की और बीबीए और बीएमएस की। और इस पीडीएफ में सिर्फ मेन सब्जेक्ट की आपको डेटशीट मिलेगी। 24 मई को आपका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट की डेटशीट मिलेगी आपको। 27 मई को आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा, इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, और बीबीए एफआईए हो गया, बीएमएस हो गया। इस तरीके से आप डेटशीट चेक करोगे। पॉलिटिकल साइंस का भी नीचे आपको मिल जाएगा, ये रहा, ये वाला। ठीक है, तो इसी तरीके से 29 मई को पेपर है फिर आपका, और 4 जून को पेपर है। और ये पेपर जो रेगुलर जो मेन सब्जेक्ट हैं 7 जून तक ख़त्म हो जाएंगे। ये आपका बीए ऑनर्स की डेटशीट थी। अभी बीए ऑनर्स के सैक वैक जनरिक अभी डिस्कस करूँगा। उससे पहले जो बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे हैं वो आप देख सकते हैं। बीकॉम प्रोग्राम के ये रही डेटशीट रेगुलर एनसीएफ एंड एसओएल की। और ये बीकॉम प्रोग्राम की मेन सब्जेक्ट की डेटशीट है। जो पेपर 28 मई से शुरू हो रहे हैं, पहले फोर्थ सेमेस्टर का होगा, फिर 29 मई को सेकंड सेमेस्टर का होगा। फिर जो पेपर मेन सब्जेक्ट के ख़त्म हो रहे हैं वो 10 जून को ख़त्म हो रहे हैं। मेन सब्जेक्ट की डेटशीट जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको इस समय दिख रही होगी। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम वापसी बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एबिलिटी इन्हांसमेंट की एक पीडीएफ है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बीए ऑनर्स, बीबीए, बीएमएस और बीकॉम प्रोग्राम एसओएल की एबिलिटी इन्हांसमेंट की डेटशीट है सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की। 11 जून को एईसी का सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। टाइमिंग यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, एसओएल का पेपर 9 से 11, 9 से 11:30 बजे के बीच होगा सेकंड सेमेस्टर का, अगर ईवीएस है तो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 11 जून को बीकॉम प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं एसओएल का पेपर, उनका इवनिंग शिफ्ट में होगा एबिलिटी इन्हांसमेंट का सेकंड सेमेस्टर का। ऑलराइट, फिर इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं। लैंग्वेजेस वगैरह अगर आपका होगा एईसी में तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। 12 जून को एबिलिटी इन्हांसमेंट के फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है। अगेन जो बीए ऑनर्स और बीबीए बीएमएस है उनका सुबह होगा, और बीकॉम वालों का इवनिंग शिफ्ट में होगा। ये देखिए 2:30 से 4:30 बजे के बीच। ठीक है, हिंदी का यहाँ बताया जा रहा है, ईवीएस का आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा नीचे। तो रेगुलर एंड एसओएल स्टूडेंट हिंदी। ठीक है, सेमेस्टर 4 में ईवीएस का नहीं है क्योंकि वो सेमेस्टर 3 में था ईवीएस आपके पास। ऑलराइट, तो इसी तरीके से ये एबिलिटी इन्हांसमेंट की डेटशीट हो गई आपकी। फिर इसी तरीके से एबिलिटी इन्हांसमेंट के बाद यहाँ पर हम देखेंगे स्किल इन्हांसमेंट कोर्स की डेटशीट। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में अगेन बीए ऑनर्स और बीबीए बीएमएस का होगा 9 से 11 बजे के बीच। 13 जून को है एबिलिटी इन्हांसमेंट के स्किल इन्हांसमेंट के फोर्थ सेमेस्टर का पेपर। और फिर 13 जून को ही, इसके बाद 13 जून को आफ्टरनून शिफ्ट में आपका पेपर रहने वाला है। अच्छा, ये जो डेटशीट है ये बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, बीबीए और बीकॉम ऑनर्स की है। ठीक है, 9 से 11 बजे के बीच आपका पेपर होगा 13 जून को। फिर यहाँ पे बीकॉम वालों का इवनिंग शिफ्ट में होगा फोर्थ सेमेस्टर का। 13 जून के बाद 14 जून को आपका पेपर है सेकंड सेमेस्टर का एईसी का मॉर्निंग शिफ्ट में, और बीकॉम वालों का अगेन 14 जून को ही होगा आफ्टरनून शिफ्ट में। ठीक है, ये सेक की कैटेगरी हो गई। इसके साथ साथ सेक के अलावा यहाँ पे वैल्यू एडिट कोर्स आ गया। वैल्यू एडिट कोर्स का जो पेपर है वो आप डेट याद रख लो, 18 जून को फोर्थ सेमेस्टर वालों का होगा। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग आपके कोर्स के अकॉर्डिंग रहेगा। और 19 जून को सेकंड सेमेस्टर वालों का होगा वैक का पेपर। वैक के बाद हमारा लास्टली जनरिक इलेक्टिव का यहाँ पर है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एईसी के नीचे है। तो जनरिक इलेक्टिव का जो पेपर है वो 21 मई को होगा। पहला पेपर यही रखा गया है आपका, सबसे आखिरी में हम देख रहे हैं। तो 21 मई को जनरिक इलेक्टिव का पेपर है। ठीक है, ये सुबह की टाइमिंग में बीए ऑनर्स वालों का होगा और बीबीए बीएमएस वालों का होगा 21 मई को जनरिक इलेक्टिव का पेपर। कोई लैंग्वेज है, कुछ भी है, वो यहाँ पे आप सब्जेक्ट अपना ढूंढ सकते हो। 21 मई डेट याद रखिएगा। जो बीकॉम वालों का है वो 21 मई को ही होगा फोर्थ सेमेस्टर का, लेकिन वो इवनिंग शिफ्ट में होगा। मैं आपको दिखा दूँ, 21 मई में हम चल रहे हैं, तो ये इवनिंग शिफ्ट आ गई। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट वगैरह देख सकते हो, लैंग्वेज वगैरह का वो आपको मिल जाएगा। फिर 22 मई को जनरिक इलेक्टिव सेकंड सेमेस्टर का पेपर होगा मॉर्निंग और इवनिंग के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है,
22 मई को। और जो मैंने 21 मई की डेट बताई, जो 4th सेमेस्टर में जिनके पास जेनरिक नहीं है, डिसिप्लिन है उसकी जगह, तो वो आपका 22 मई, ये 21 मई को ही रखा जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। बाकी यही डेट शीट थी दोस्तों NEP वाले बच्चों की 2nd या 4th सेमेस्टर की, इंक्लूडिंग अगर आपका 2nd सेमेस्टर में ER है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।